जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है बहुत ही स्पेशल वीक जहां पर 2026 यानी कि एक न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है। 2025 का अंत है और 2026 का आरंभ है। और एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखते हैं तो इस वीक को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। वो है 2 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा यानी कि फुल मून। क्योंकि ये फुल मून नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल फुल मून होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो कुछ पोजिशन ऐसी बन रही है जहां पर कुछ रियल रॉ ट्रुथ को अनलॉक करता हुआ नजर आएगा। बीते 6 महीनों की बैलेंस शीट को ओपन अप करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए, ये पूर्णिमा लग रही है आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है और ये नक्षत्र हमें कंफ्यूजन देता है, इल्यूजन देता है, हमारे विजडम को कहीं ना कहीं हिट करता है। जब 25 जून 2025 में सेम नक्षत्र में अमावस्या योग घटित हुआ था, तब हमारे जीवन में सवाल बहुत थे, जवाब कम, कंफ्यूजन बहुत थी, क्लैरिटी कम। लेकिन आज 2 जनवरी 2026 में नए साल के पर्व में जब ये सेम नक्षत्र में पूर्णिमा लग रही है, तो मानो ऐसा योग घटित हो रहा है जहां महादेव स्वयं इंटेंशनली हमारी लाइफ में क्लैरिटी देने के लिए ग्रहों के द्वारा हमको पुश कर रही है वो फोर्स कि अब आप एक क्लैरिटी को समझ पाए, अपने लाइफ के इल्यूजन को खत्म करके रॉ रियलिटी की तरफ बढ़ पाए और समझ पाए कि हमने बीते 6 महीनों में क्या बोया है, कहां पर हमको एक मेंटल ब्लॉकेज फील होने लगी थी, कहां पर हमारे जीवन में वो इल्यूजन आ गया था, हम किसी को इल्यूजन में चेस कर रहे थे, वो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। कहीं ना कहीं जहां पर हम गलतियां कर रहे थे, ये वीक हमको उस और लेके जा रहा है जहां पर हमें क्लैरिटी मिल सकती है। ये फोर्स हमको उस लेवल पे लेके जाना चाहती है जहां पर हमें मेंटल ऑनेस्टी मिल सकती है, एक रॉ ट्रुथ मिल सकता है, क्या सच है क्या झूठ। ये वीक बहुत स्पेशल है उस चीज को ढूंढने के लिए, वो रिफ्लेक्शन को जानने के लिए, अब खुद को आईना में देखने के लिए कि बीते 6 महीने में क्या बदल गया है, हम कहां सही थे कहां गलत। कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ बात ऐसी होती हुई नजर आएगी जहां पर अब आपका सोच बदलेगा, कुछ ऐसा इवेंट ट्रिगर होगा जिससे कि आपको कुछ रियलिटी चेक होगा। अब कुछ जहां पर आप आर्ग्यूमेंट किया करते थे, अब वहां पे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आने वाली है। कुछ रियल रॉ ट्रूथ को कहीं ना कहीं अब आप एक बदलाव का रीजन देके एक्सेप्ट कर लोगे। अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं इमेच्योर मानकर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं ड्रॉप करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप देखोगे इस समय काल में कुछ इल्यूजन्स की जो ग्रिप थी, जो आज से 6 महीने पहले बहुत स्ट्रांग थी, वो कहीं ना कहीं लूज होती हुई जा रही है। कहीं ना कहीं बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। समझ आने लगा है कि कौन किस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है, किस पर्पस से और किस एजेंडा के साथ लाइफ आगे चल रही है, और कहां पर आप गलत हुआ करते थे, अब आपको कहां पर बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इस रीसेट एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं 2026 की बिगनिंग होते हुए देखेंगे आप। बहुत सारे सवाल जहां 2025 लेके आया था, तो 2026 की शुरुआत में ही आपको कॉस्मोस अपने तरीके से सवालों के जवाब देती हुई नजर आएगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट का टैग लगाकर जस्ट एक्सेप्टेंस के साथ आप 2026 में एंटर करते हुए नजर आओगे। और अगर मैं इस वीक के ट्रांजिट की बात करता हूं, कॉम्बिनेशंस की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को ट्रैक करते हैं तो चंद्रमा एरीज साइन से जेमिनी साइन में जाएंगे। कहीं ना कहीं गंडांतर जोन को क्रॉस कर यहां पर रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है उसको क्रॉस करेंगे और जेमिनी साइन तक इस वीक में ट्रांजिट करने वाले हैं। उधर मरकरी जो कम्युनिकेशन का कारक है, डिस्पोजिटर है, आद्रा नक्षत्र जहां पड़ता है, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा बैठ कर गज के श्री योग बनाने वाले हैं, उनके डिस्पोजिटर मरकरी बनता है जो कम्युनिकेशन के कारक है। वो भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र से मूला नक्षत्र, वो भी केतु का नक्षत्र है। और यहाँ पर 4 ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध देव का बैठना, और मरकरी जो कम्युनिकेशन के कारक है वो उनका भी साथ में केतु के नक्षत्र में बैठना, ये डिमांड करता हुआ नजर आएगा कि जो आपके दिल और दिमाग में है वो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन करने वाले हो। यू जस्ट नीड अ रियल कम्युनिकेशन, नो फिल्टर, जस्ट रियल ट्रुथ। और गुरुदेव बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड होकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे धनु राशि को, राइट। और सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा को। तो कहीं ना कहीं ये एनलाइटमेंट भी लेके आएगा, आपको वो विजडम भी देगा, वो कम्युनिकेशन करने का तरीका भी देगा जहां पर आप खुद को रीथिंक कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, रीऑडिटिंग कर पाएंगे, चैनलाइज कर पाएंगे अपनी एनर्जीज को, एक हायर पर्पस, एक लॉन्गर विजन देख पाएंगे। जहां पर आप अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे, जहां आपको लग रहा था कि आप सब कुछ सीख चुके हो, सब एक्सपीरियंस ले चुके हो, सब चीजों को समझ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं रियल ये था कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे।
बने बनाए ब्रिज को कहीं ना कहीं कोलैप्स करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर ये वीक आपको वो एनलाइटमेंट देता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं वो विजडम भी देगा कहां पर आपको पॉज लेना है, किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले रश नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत रश कर रहे हो, जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, आप समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे हो खुद को, तो खुद से वो फाइट कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी, वो इल्यूजन कहीं ना कहीं ड्रॉप करते हुए नजर आओगे, वो आइडियोलॉजी, वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। एक नए वर्जन के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का ये चांस देगा ये वीक। और ये वीक इसलिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले आपको अपने आप से बार बार पूछना है, 3 टाइम्स 10 टाइम्स अपने आप से पूछिए, आर यू अलाइन विद देयर लॉन्ग टर्म विजन? आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोच पा रहे हैं? इमोशनली, फिजिकली, मेंटली क्या आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं? और अब यहां पर एंट्री करेंगे शनिदेव। शनिदेव का मीन राशि में बैठना और 10th एस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं धनु राशि पर, ये एक रियलिटी चेक का काम करेगा। शनिदेव स्लोनेस के कारक हैं, यहां पर चीजों को फोर्स की जाएगी कि चीजें स्लो हो जाएं। किसी चीज को फिक्स करने से पहले कहीं ना कहीं वो स्लोनेस आप देखते हुए नजर आओगे, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप फील करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं शनि का 10th एस्पेक्ट आपको बताएगा कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले या किसी भी अजम्पशन से पहले आपको 2 बार 3 बार सोच लेना है, क्योंकि 2026 में जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो भी आप कमिटमेंट करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले भविष्य में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो 2026 नॉर्मल नहीं है, बहुत स्पेशल है। तो कुछ भी करने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले, किसी भी अजम्पशन से पहले जस्ट थिंक ट्वाइस और थ्राइस। और उधर केतु देव का ट्राइन में बैठना धनु राशि के, केतु देव स्लोली एंड ग्रेजुअली सिंह राशि यानी कि लियो साइन में बैठकर ईगो को स्लो डाउन कर रहे हैं। आपकी लाइफ से ईगो को हटाकर आपको रियलिटी देने जा रहे हैं, वो रूट्स पर लेके जा रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं कि आप रूट्स की चीजों को, माइक्रो लेवल की चीजों को कहीं ना कहीं फील कर पाओ, उस फायर को, उस हीट को फील कर पाओ, जिससे कि आप बेहतर डिसीजन ले पाओ। क्योंकि केतु यहां पर अटैचमेंट को, ईगो को कट कर रहे हैं। वो चाहता है कि आपका एक्सप्रेशन में मैच्योरिटी दिखे, आपके बोल्ड डिसीजन में कहीं ना कहीं कमिटमेंट दिखे। अगर आपके बोल्ड डिसीजन लेने में आपका अटैचमेंट अगर आड़े आ रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजों को फोर्सफुली कट किया जाएगा। जो सही है वो आगे चीजें बढ़ेंगी, जो गलत है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक होना, अपने आप को फ्यूचर वर्जन से अलाइंड करना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। अपने आप से ऑनेस्ट होना अनिवार्य हो जाता है। ओवर अजम्पशन से बचना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। मैं कह सकता हूं यहां पर पीछे होल्ड रखना, चीजों को ऑडिट करना, सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करना, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। और ये वीक इस चीज के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फैक्ट और आपकी इंट्यूशंस, एक तरफ फैक्ट्स होंगे, एक तरफ इंट्यूशंस होंगी, उसके बीच में क्लैश होने वाली है। आपको मिसकम्युनिकेशन, अजम्पशन से बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। यहां पर चीजों को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेना, पॉज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम कभी कभी अक्सर समझा करते हैं कि हमें सब पता है, हमने सब एक्सपीरियंस ले रखा है, हम सब चीज फिगर आउट कर चुके हैं लाइफ में। मैं, हो सकता है मेरे से भी बहुत बड़े लोग, एज में बहुत बड़े लोग देख रहे हो मेरे को, लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि कुछ है जो चीजें रह जाती हैं, तभी तो ये लाइफ है। मेरे लिए बहुत सारी चीजें रह गई होंगी, आपके लिए बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। आप जो करंट सिनेरियोज में उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, इसलिए शायद आप परेशान हो। तो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि हम इंसान हैं और लाइफ में सब चीजें ढूंढ लेना, फिक्स कर लेना, ये इम्पॉसिबल है। 2026 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से एक नया नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। बहुत मेजर रेजोल्यूशंस बनाए जाएंगे। कोई अपनी बॉडी को फिट करने की कोशिश करेगा, कोई जिम को हिट करने की कोशिश करेगा, कोई फाइनेंसिस को सेव करने की कोशिश करेगा, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूनेस लेके आने की कोशिश करेगा। बिकॉज हमारे ब्रेन को, हमारे कॉन्शियस लेवल को कुछ बड़ा इवेंट चाहिए होता है किसी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। लेकिन यहां पर सजिटेरियस साइन में इतना कुछ घटित होना, शनि का 10th एस्पेक्ट होना, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होके डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, और ये 6 महीनों का जो क्लोजर है, जो सर्कल पूरा हुआ है, ये यहां पर कुछ अलग डिफरेंट डिमांड करने वाला है। क्योंकि सजिटेरियस साइन में कुछ भी फेक रेजोल्यूशंस काम नहीं करते हैं। यहां पर रियल ऑथेंटिक चीजें, धर्म के साथ अलाइंड हुई हुई चीजें ही काम करती हुई नजर आएंगी। तो बेसिकली मेरी तरफ से ये एडवाइस है, आप जिम हिट करें ना करें, लेकिन एक अच्छी फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी के साथ कैसे जीवन को बिताना है, कैसे 2026 को आगे बढ़ाना है, उससे चीज लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा। उसी से कहीं ना कहीं धनु राशि सजिटेरियस सेटिस्फाइड हो पाएगा और नव ग्रहों को कहीं ना कहीं आप अलाइन कर पाओगे।
तो चलिए फैक्ट को दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन चल रहा है आपके लगन राशि के साथ। एक क्विक एनालिसिस करते हैं आज वीक का, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन, एरीज मून साइन वालों के लिए कैसा जाने वाला है ये वीक, कहां पर आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाला है, कहां पर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हुए नजर आएगी, सही गलत का कहां पर ज्ञान होने वाला है, कहां पर आपकी जो सिनेरियोज है वो एकदम से चेंज हो जाएंगे। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। तो रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव के लिए। देखिए लव के लिए हम देखेंगे फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं सूर्यदेव। केतु का फिफ्थ हाउस में बैठना नॉन एक्सप्रेसिव प्लैनेट, ईगो को कट करने वाला, अटैचमेंट को कट करने वाला प्लैनेट, माइक्रो लेवल की चीजों को ऑडिट करने वाला प्लैनेट कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस में बैठा है। तो लव की हर इफ एंड बट को, अपने पार्टनर के हर कम्युनिकेशन को, उसके एटीट्यूड को कहीं ना कहीं आप ऑडिट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं चीजों को फिगर आउट करने वाले हो कि ये मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, कहां पर क्या पैटर्न चल रहा है, तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। फिफ्थ लॉर्ड जब 9th में चले जाता है और शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, देखिए शुक्र के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में केतु बैठे हैं, शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं अपने नक्षत्र में, पावरफुल है लेकिन कंबस्ट है। सूर्य मंगल और शुक्र का अपने ही नक्षत्र में बैठना, कहीं ना कहीं शुक्र के जो नक्षत्र, दो नक्षत्र केतु सूर्य मंगल ने एक्वायर कर रखे हैं, यहां पर उनको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है, थोड़ा हीट फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हीट ऑफ द मोमेंट में जहां पर आप बहुत ज्यादा ऑडिटिंग कर रहे हो, वहां पर कहीं ना कहीं चीजें क्लैश करते हुए नजर आएंगे। और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने जो बात बोली है उसको चेक करना, उसको सुनना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे मिस कर गए तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीक का आप मिस कर सकते हैं। तो प्लीज स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर देखिएगा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो होने वाला है, ठीक है। तो फिफ्थ लॉर्ड 9th में गया है, कहीं ना कहीं शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र कंबस्ट है। तो ये योग भी बताता है कि सूर्य फिफ्थ लॉर्ड बनके आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं नॉलेज की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे। ऑल ऑफ सडन आपका कहीं ना कहीं जो पैटर्न है, जो फोकस था अपने पार्टनर की जगह, वो कहीं ना कहीं भगवान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, या आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट पढ़ना सूर्य के ऊपर, सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट पढ़ना चंद्रमा और गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर कहीं फ्राइडे के आसपास, यानी कि कहीं ना कहीं 2 Jan के आसपास आप देखेंगे कहीं ना कहीं बड़े लोगों के साथ आपका कहीं ना कहीं घुलना मिलना ज्यादा दिखाई दे रहा है। बड़े लोगों से कनेक्शन, बड़े लोगों से फ्लर्ट, ठीक है, बड़े लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय जो कम्युनिकेशन करने में मजा आने वाला है वो नॉलेजेबल, विजडम वाले इंसान, जो मैच्योर लोग हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। और शनि का 10th एस्पेक्ट और केतु का ट्राइन बैठना यहाँ ये भी बताता है कि किसी तरह का सीक्रेटिव रिलेशनशिप अपनी एज से बड़े लोगों से भी रिलेशनशिप होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ईगो क्लैश अपनी करंट रिलेशनशिप में होना, सीक्रेटिवली कोई रिलेशनशिप बनाना जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिजायर, सेटिस्फेक्शन या समथिंग एल्स, कहीं ना कहीं ये चीजें, मैं थोड़ी ब्लंटली बात बोल रहा हूं लेकिन रियल बात बोल रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये योग बनते हुए नजर आ रहा है। जो लोग, जिन लोगों का जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, वो लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल कर ले जाएंगे, वो सही और गलत में कहीं ना कहीं फिगर आउट कर पाएंगे, फ्लर्ट करने से बच जाएंगे, चीजों को ड्रिफ्ट होने में बच जाएंगे। लेकिन राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट बता रहा है कि अगर आपने चीजों को कंट्रोल नहीं किया और आपकी दशा महादशा अच्छी पॉजिटिव नहीं चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों के साथ, सीनियर्स लोगों के साथ, अपनी एज से बड़े लोगों के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। शनि का 12th हाउस में बैठना, अभी चंद्रमा क्रॉस करके जा रहे हैं, तो कहीं ना कोई रियलिटी चेक रिलेटेड टू योर लव मेट होती हुई भी नजर आ रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th और 9th में गया है। देखिए स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों पे कहीं ना कहीं फोकस करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होगा और डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नजर आएगी। कहीं पर ट्रैवल प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, या तो अपने बच्चे के लिए कोई कॉलेज देखने जाने वाले हो, या फिर पहाड़ वाले मंदिर पे, कहीं ना कहीं पहाड़ों वाले मंदिर पे आप जाने वाले हो, कुल देवता के दर्शन करना, कहीं ना कहीं गुरु के आश्रम में जाना, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। अपने पार्टनर को अगर इस हफ्ते उनको हैप्पी करना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने से हटकर उनको खुश करने के लिए कोई सरप्राइज प्लान कीजिए। कोई महंगी चीज उनको, चाहे वो सेंट हो,
परफ्यूम हो या कोई लग्जरी आइटम हो, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। अगर आप अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हैं, आप अपने इस रिलेशनशिप में बेस्ट पॉसिबल रोमांस को रिकिंडल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सरप्राइज प्लान करना अपने पार्टनर के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस सरप्राइज प्लान में कोई भी राहु इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। 11th हाउस में राहु का बैठना यानी कि आप कोई सरप्राइज प्लान करेंगे उसमें बाहर के लोगों को मिक्स करते चले जाएंगे, इस चीज को आपको अवॉइड करना है। कहीं ना कहीं घर में किसी चीज को लेकर टेंशन हो सकती है, चंद्रमा अभी क्रॉस कर गए हैं शनिदेव को, तो कहीं ना कोई रियलिटी चेक भी आपको हिट करता हुआ नजर आ रहा है। किसी की परेशानी, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम, ये भी आपकी लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करता हुआ नजर आएगा। रात की नींद को परेशान कर सकता है, रात में लेट नाइट सोना, चाहे ट्रैवल की वजह से, चाहे किसी इवेंट की वजह से या किसी स्ट्रेस की वजह से, कहीं ना कहीं रात की नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई भी नजर आ रही है। घर में किसी की पार्टी होना, घर में कोई प्लान होना, लेकिन मेक श्योर राहु इन्वॉल्व ना हो, वो कोई अपने ही लोग हो, अपने नोन वंस हो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बात करते हैं जॉब के लिए। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 9th में चला गया है, तो कहीं ना कहीं अपने बॉसेस के साथ कोई क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होती हुई नजर आ रही है। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट ये बताएगा कि आपको यहां पर कुछ फिक्स करने की जरूरत है। जहां पर आपका अभी रिसेंटली आपने कुछ हॉलीडेज लिए थे या आपका कोई छुट्टी पड़ी थी, अब दोबारा से अपने आप को फिक्स करने के लिए उस पैशन के साथ काम करने में आपको थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है, तो यहां पर इस चीज को फिगर आउट करना पड़ेगा। शनि का 10th एस्पेक्ट बता रहा है अगर आपने अपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया, आपने अगर फॉरेन कनेक्शन नहीं बनाए, तो आने वाले 2026 में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। यहाँ चैलेंजेस आएंगे अपनी सीनियर अथॉरिटीज के साथ, लेकिन अगर आप स्किल लेवल पे बहुत स्ट्रांग है तो आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक 12th में गया है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन, जो ट्रैवलिंग का काम करता है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, प्रीचिंग का काम करते हैं, या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हॉस्पिटल मेडिसिन से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मार्केटिंग फील्ड में या पीआर एजेंसी, आपकी लोगों के ब्रांड्स को बूम करना, ऊपर लेके जाना, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा समय दिखाई दे रहा है। एम्प्लॉयज के साथ कहीं ना कहीं कुछ पार्टी करना, कहीं ना कहीं कुछ बाहर घूमने का कुछ आप ऐसा स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि अगर जिसने इतना काम कर लिया उस एम्प्लॉय को आप कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई गिफ्ट देने वाले हैं। राहु आपके 11th हाउस में है, सूर्य आपके 9th हाउस में है, कहीं ना कहीं गुरुदेव भाग्य का मालिक आपके 3rd हाउस में है, तो ट्रैवलिंग से पैसा या फिर कम्युनिकेशन से थ्रू पैसा, मार्केटिंग से पैसा आपका आता हुआ नजर आ रहा है। इस समय एक हाथ नहीं, आपके 4 हाथ हैं, जितना हो सके आप एक्यूमुलेशन करते हुए नजर आएंगे। बस फोकस होना चाहिए। रात को अगर नींद अच्छे टाइम पे लेते हो, एक साउंड स्लीप लेते हो, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि जितनी जल्दी उठोगे उतनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज को क्रैक कर पाओगे। कहीं ना कहीं बात करेंगे, चलिए हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं 1st हाउस का मालिक आपके 9th हाउस में बैठा है, 6th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है। थाई रिलेटेड इश्यूज होते हुए नजर आएंगे आपको, हिप रिलेटेड, बैकबोन रिलेटेड कोई ना कोई इशू होते हुए नजर आ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना, कहीं ना कहीं केतु का ट्राइन बैठना, कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी फैमिली में किसी को होना, या आपके चेस्ट में कोई पेन होना, या आपके लेग्स में बहुत ज्यादा बोन रिलेटेड इश्यूज होना, इस तरह की चीजें भी होते हुए नजर आ रही है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अगर आपने अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली फिलॉसफी को फॉलो नहीं किया, ये रूल नहीं बनाया, कमिटमेंट नहीं बनाया अपने आप से, तो दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंस, आपकी जेब से पैसा जाना और मेडिकल एक्सपेंसेस पे लगना, ये योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का स्ट्रेस है, किस तरह की परेशानी है, चाहे वो बच्चे को लेकर हो, या कोई सिबलिंग को लेकर हो, या फिर घर में किसी फादर लाइक फिगर हो, या फिर कोई ना कोई है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th और 9th में चला गया है। ट्रैवलिंग ज्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पर इस समय फोकस कम दिखाई दे रहा है। गुरुदेव चंद्रमा का कहीं ना कहीं गज केसरी योग बनाना, अपने सिबलिंग्स के साथ ट्रैवल करना, मौसी से मिलना, बुआ के बच्चों से मिलना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं 1st हाउस में चंद्रमा जब स्टार्टिंग ऑफ द वीक होंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका फिलॉसफी चेंज हो रहा है, आपका कहीं ना कुछ माइंडसेट आपका चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी टेक्निकल बात, कोई ऐसी विजडम वाली बात, या फिर किसी गुरु मेंटोर से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना, इस तरह की चीजों के बाद आपको कोई ना कोई फोकस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद आप सोचेंगे समझेंगे कि अब मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा है। जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि जहां पर वो अपने आप को फोकस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली अपने आप को फोर्स करते हैं, पुश करते हैं, कमिटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट आने के योग बन रहे हैं। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए रामबाण रेमेडी आपके लिए क्या हो सकती है। 5th लॉर्ड 9th में गया है, 9th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट बहते हैं, तो इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, पहाड़ वाले मंदिर, दुर्गा देवी के मंदिर जाना, कहीं ना कहीं पहाड़ वाले मंदिर पे जाना आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस हो सकता है। कुल देवी के दर्शन करना भी बहुत अच्छा है। मंगल देव आपके लग्नेश बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कंबस्ट होना, आप मल्टीपल टाइम हनुमान चालीसा भी पढ़ते चले जाइए। हेल्थ का प्रॉब्लम हो, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम हो, या जॉब का कोई प्रॉब्लम हो,
ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ऐसे ही करने से आपकी तकलीफ कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देखना मत भूलिएगा और हमारे साथ कनेक्ट होना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। विश यू ऑल अ ग्रेट एंड ऑस्पिशियस हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।